जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर सो कॉज नोटिसेस और उसके अंदर दिए गए इंटरेस्ट को लेकर के एक बेहद इम्पॉर्टेंट अपडेट जो है वो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक। आपको भी ये जो पर्टिकुलर प्रोविजन है और इसका जो यूज है, क्योंकि अब जीएसटी 8 यानी कि ट्रिब्यूनल के अंदर जो फाइलिंग है वो अभी बहुत स्पीड लेवल पर है। आपके बहुत सारे लिटिगेशंस जो है वो चल रहे होंगे और उन लिटिगेशंस में इस पर्टिकुलर पॉइंट का बहुत ज़्यादा यूज जो है वो किया जा सकता है। मैं सीए मनीष अग्रवाल आज आपके साथ ये पूरा पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ। क्या है मैटर, मैं आपको एक सिंपल टर्म में समझाता हूँ। मान लीजिए आपके पास एक सो कॉज नोटिस आया था और उस सो कॉज नोटिस के अंदर एलिगेशन जो लगाया गया है आपके ऊपर वो ये लगाया गया है कि आपने जो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया है या अवेल किया है वो इनएलिजिबल है, या आपने जो आईटीसी क्लेम करके यूटिलाइज कर दिया है वो आपका गलत है। बेसिकली आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेकर के मैटर बनता है। अब होता क्या है, जब मान लीजिए सेक्शन 73 या सेक्शन 74 में आईटीसी को लेकर के जब इशू किया जाता है नोटिस, तो उसके अंदर आईटीसी का अमाउंट, उसके अंदर उसका इंटरेस्ट और जो कनेक्टेड पेनल्टी है वो अमाउंट लगाई जाती है। मान लीजिए आपका आईटीसी का जो अमाउंट इन्वॉल्व है वो, ये मैं बात कर रहा हूं अभी फिलहाल जो सो कॉज नोटिसेस दिए गए हैं उसकी। सो कॉज नोटिस के अंदर टैक्स का अमाउंट या आईटीसी का अमाउंट मान लीजिए वो लिखा गया है 1 लाख रुपए। इंटरेस्ट के कॉलम में मेजॉरिटी ऑफ द सो कॉज नोटिसेस में ये देखने को मिलता है, या तो फिगर लिखा जाता है निल या फिर लिखा जाता है एज पर सेक्शन 50। और पेनल्टी का अमाउंट जो भी है, मान लीजिए 1 लाख है तो 10% मान लेते हैं 10,000 अगर 73 का मैटर है। और जब DRC 7 पास किया जाता है तब क्या होता है, टैक्स का अमाउंट तो हमारा जो इनपुट टैक्स क्रेडिट का था वो रह जाता है 1 लाख। इंटरेस्ट का अमाउंट जो सोकॉज नोटिस के अंदर पहले निल लिखा गया था या एज पर सेक्शन 50 जो भी है वो लिखा गया था, और DRC 7 में ये आ जाता है मान लीजिए 10,000 रुपीज का, और पेनल्टी भी 10,000 रुपीज आ जाती है। ये मैं एक सिर्फ और सिर्फ रिजेंबलिंग फिगर्स दे रहा हूँ, फिगर्स बहुत बड़े लेवल पर भी आते हैं। अब होता क्या है, यहां पर जो सोकॉज नोटिस इशू किया गया इसमें इंटरेस्ट का अमाउंट निल है, यानी कि जीरो है। जबकि जो DRC 7 इशू किया गया उसमें निल अमाउंट को बढ़ा करके 10,000 कर दिया गया है। क्या ऐसा करना सही है? क्या ये नोटिस जो दिया गया था और उसके बदले उसके सामने जो ऑर्डर इन ओरिजिनल पास किया गया है ये वैलिड है एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 73, एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 74, एज वेल एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 75? तो हमारे पास एक सेक्शन है, सेक्शन नंबर 75, वो क्या कहता है एक बार देखते हैं। ये हमारे पास है सेक्शन 75, जिसके अंदर ना एक बात लिखी है गवर्नमेंट ने। वो क्या बात लिखी है, उसके अंदर सब सेक्शन 7 में एक बात ये लिखी गई है कि द अमाउंट ऑफ टैक्स कॉमा इंटरेस्ट एंड पेनल्टी डिमांडेड इन द ऑर्डर, यानी कि टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी जो ऑर्डर में लिखा गया, शैल नॉट बी इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट स्पेसिफाइड इन द नोटिस। यानी कि ऑर्डर के अंदर जो टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी है, तीनों का तीनों अमाउंट जो ऑर्डर में मेंशन है वो किसी भी सूरत हालात में नोटिस से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, इसमें दूसरी बात भी है कि ग्राउंड जो है अलग नहीं होगा, उसकी अभी बात नहीं कर रहे। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक पॉइंट पे बात कर रहा हूं कि नोटिस में जो टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी का अमाउंट है क्या उससे ज्यादा ऑर्डर में लिखा जा सकता है? 75(7) कहता है नहीं। तो यहां पर हमारे नोटिस में लिखा गया था जीरो, जबकि ऑर्डर में कंफर्म हुआ 10,000 रुपीज। क्या ये ऑर्डर वैलिड है? अगर हम लोग सेक्शन 75 सब सेक्शन 7 को देखते हैं तो ये इसका वायलेशन है। इसका मतलब ये जो है एज पर द प्रोविजंस ऑर्डर पास नहीं हुआ। आप इसको चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन सर यहां पर ना एक कंफ्यूजन है। क्या? कि इंटरेस्ट का अमाउंट जो है वो तो ऑटोमेटिक है, जो मार्केट में बात चलती है। ये पता नहीं कहां से बात आई है कि इंटरेस्ट की बात जो है ऑटोमेटिक है, वो सेक्शन 50 में लिखा है ऑन इट्स ओन। अब उस ऑन इट्स ओन को ये इंटरप्रेट करके मार्केट में ऐसा परसेप्शन छोड़ दिया गया है कि ये ऑटोमेटिक हो गया। भैया ऑटोमेटिक कुछ नहीं होता। इंटरेस्ट ऑटोमेटिक मतलब क्या होता है?
उसके लिए रूल्स वगैरह होने चाहिए। खैर ठीक है, आपको इंटरेस्ट पे करना है ऑन इट्स ओन। अच्छा, जब हम लोग इंटरेस्ट की बात करते हैं तो इंटरेस्ट का ना सेक्शन है 50, और इंटरेस्ट दो सेक्शंस में डील होता है। एक होता है सेक्शन 50 सब सेक्शन 1, जहां पर बात करी जाती है टैक्स पेमेंट से रिलेटेड इंटरेस्ट की, और एक है हमारे पास सेक्शन सेक्शन 50 सब सेक्शन 3, जहां पर बात करी जाती है इनपुट टैक्स क्रेडिट के रॉन्गली अवेलमेंट या यूटिलाइजेशन के ऊपर लगने वाले इंटरेस्ट की। ये दो अलग अलग सेक्शंस हैं फॉर दो इंटरेस्ट। अब यहां पर जो बात आती है ऑटोमेटिक वाली बात, मैं एक बार उसको लेकर के ही चल रहा हूं। तो ऑटोमेटिक वाले केस में मतलब इंटरेस्ट आपको देना ही होगा। ये बात कहां मेंशन्ड है? ये बात मेंशन्ड है कि आपको अपने हिसाब से ऑन योर ओन कैलकुलेशंस, या ऑन योर ओन कैलकुलेशंस तो नहीं, ऑन योर ओन यू विल हैव टू पे द इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 50 सबसेक्शन 1। लेकिन जो 50 सबसेक्शन 3 है, वहां पर ये ओन वाली बात नहीं है कि आपको खुद से जो इंटरेस्ट है वो देना है, ऐसा नहीं है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, एक और बात आती है कि इंटरेस्ट चाहे लिखे चाहे नहीं लिखे, आपको इंटरेस्ट तो भरना ही पड़ेगा। ऐसी बात लिखी गई है 75 सब सेक्शन 9 के अंदर, जो दूसरा इस जो हमारा जो ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड का जो रिबटल आता है डिपार्टमेंटल एंड पे, कि 75(9) कहता है कि इंटरेस्ट लिखा हो या ना लिखा हो, आपको आपको देना ही पड़ेगा इंटरेस्ट। पढ़ते हैं एक बार 75(9) क्या कहता है। 75(9) कहता है द इंटरेस्ट ऑन टैक्स शॉर्ट पेड और नॉट पेड शैल बी पेएबल वेदर और नॉट स्पेसिफाइड। यानी कि इंटरेस्ट ऑन टैक्स नॉट पेड और टैक्स शॉर्ट पेड इज कंपलसरी, वो देना ही होगा चाहे ऑर्डर में लिखा हो या ना लिखा हो। अब यहां पर थोड़ा सा समझिएगा, सेक्शन 73 एक तो इन्वोक किया जा सकता है अगर आपने टैक्स नॉट पेड किया है, अगर आपने टैक्स शॉर्ट पेड किया है, अगर आपने आईटीसी रॉन्गली अवेल किया है, आईटीसी रॉन्गली यूटिलाइज किया है, या रिफंड एरोनियस लिया है। इन 5 सर्कमस्टांसेस में 73 इन्वोक हो सकता है, 74 इन्वोक हो सकता है। 75(9) कौन से केसेस की बात कर रहा है कि इंटरेस्ट देना ही होगा चाहे लिखा हो चाहे नहीं लिखा हो? अगर आपका टैक्स नॉट पेड है या टैक्स शॉर्ट पेड है, इन दो केसेस के लिए, ना कि इन सारे केसेस के लिए। यानी कि आईटीसी का अगर मैटर है तो क्या 75(9) भी लग सकता है? द आंसर इज अगेन नो। तो क्या आईटीसी के केस में इंटरेस्ट एक्चुअल कैलकुलेशन करके प्रॉपर ऑफिसर्स को लिखना ही पड़ेगा? क्या मैंडेटरी है फ्रॉम द एंगल ऑफ प्रॉपर ऑफिसर? 100% मैंडेटरी है। और जितना क्वांटिफिकेशन नोटिस में होगा वही अमाउंट आपके डिमांड ऑर्डर में होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा हो गया तो वो ऑर्डर जो है एज पर सेक्शन 75 सब सेक्शन 7 जो है वो वैलिड नहीं हो सकता। बात समझ में आती है? क्योंकि 75(9) कहता है इंटरेस्ट ऑन टैक्स शॉर्ट पेड और टैक्स नॉट पेड शैल बी पेएबल। यहां आईटीसी वाली बात कवर्ड नहीं। तो अभी जो लिटिगेशंस जो जीएसटी ट्राइब्यूनल के अंदर आप फाइलिंग कर रहे होंगे, अगर आपको ट्राइब्यूनल की फाइलिंग जिसकी लास्ट डेट 30 जून है, उसमें अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारा जून 26 का एडिशन ले सकते हैं। किस चीज का? हमारे मंथली टैक्स मैगजीन का। इसके अंदर सर क्या मिलेगा? इसके अंदर ना हम लोगों ने क्या करा है, ट्राइब्यूनल का जो जीएसटी एटी का पोर्टल है उसके अंदर अलग अलग टेबल्स है, अलग अलग टाइल्स हैं। जैसे बेसिक डिटेल्स है, केस डिटेल्स है, वहां पर ब्रीफ समरी है, वहां पर आपको प्रेयर के बारे में बहुत सारी बातें पूछी गई हैं। तो वहां पर ना टेबल वाइज आपको हमने बताया है कि किस टेबल में आपको क्या डेटा डालना है, क्या कंटेंट किस तरीके से डालना है। तो जब आप जून महीने की टैक्स मैगजीन को सामने रख करके या पढ़ करके अपनी फाइलिंग करेंगे तो आपको बहुत सारी क्लैरिटी जो है वो ऑटोमेटिकली आएगी। अगर आप ये मैगजीन सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर्स आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं, 9693601228। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। जीएसटी के लिटिगेशन के अंदर, यानी कि जीएसटी के अंदर जो प्रोविजन हैं, चाहे वो सेक्शन 73 का हो, 74 का हो, 75 का हो, उसके बाद 74A का हो, इसी के साथ साथ जीएसटी का कंप्लीट कवरेज अगर आप करना चाहते हैं, जिसके अंदर आपको लगभग 200 घंटे की क्लासेस जो है लाइव एज वेल एज रिकॉर्डेड सेशंस के साथ प्रोवाइड की गई हैं,
उसका भी बेनिफिट आप ले सकते हैं। जीएसटी का फुल कोर्स ये 2026 महारथी बैच जो आपके लिए अवेलेबल कराया गया है, बहुत डिटेल्ड डिस्कशंस जो है इसमें होने वाली हैं, जो चल रही हैं ऑलरेडी। अगर आपको इन कोर्स को ज्वाइन करना है तो आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। कॉन्टैक्ट नंबर्स आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं, आप इस नंबर पर कॉल करके व्हाट्सएप करके भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? तो आप नीचे कमेंट में अपना व्यू जरूर लिखें। क्या इंटरेस्ट ऑन आईटीसी का लिखना और वही अमाउंट ऑर्डर में लिखना कंपलसरी है या नहीं? पहली बार आए हमारे यूट्यूब चैनल पर, हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा नोटिफिकेशन बेल के साथ, ऐसे ही इंपॉर्टेंट एंड प्रैक्टिकल वीडियोस के लिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।